नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। देश के ग्रामीण इलाकों को और किसानों की किस्मत बदलने वाली है। जी, भारत और जापान के मजबूत रिश्तों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह साझेदारी सिर्फ हाईटेक शहरों या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सीधे भारत के गांव तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊंचाई मिली है। 3 दिनों के भारत दौरे पर आई जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद गंभीर और सार्थक बैठक की है। इस बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापानी पीएम को अपनी छोटी बहन और एक दूरदर्शी नेता बताया। इस समिट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही भारत जापान बायोगैस इनिशिएटिव की शुरुआत, जिसे सीधे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी गोवर्धन योजना से जोड़ा गया है। अब आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़ी पहल को लेकर क्या कहा। पीएम मोदी ने साफ किया है कि भारत और जापान का लक्ष्य अगले 10 वर्षों तक भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश लाना और जापानी कंपनियों की संख्या दुगना करना है। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हुए पीएम मोदी ने गोवर्धन योजना पर कहा, इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के तहत देश में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हमारी गोवर्धन पहल को एक नई मजबूती मिलेगी। इससे भारत के गांवों को स्टेबिलिटी, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को एक नई दशा मिलेगी। दर्शकों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह गोवर्धन पहल क्या है और इसका क्या काम है। ग्लाइवर्जिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इस योजना का मुख्य मकसद है गांवों से निकलने वाले कचरे जैसे गोबर, फसल के अवशेष, रसोई के जैविक कचरे से बायोगैस और बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार करना। अब तक यह योजना भारत अपने स्तर से चला रहा था, लेकिन अब इसमें जापान की आधुनिक तकनीक और भारी निवेश की एंट्री हो चुकी है। यानी अब गांवों में हाईटेक बायोगैस प्लांट लगेंगे, जिससे कचरे से कंचन बनाने का रास्ता दुगना हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इससे हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें, यह योजना ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब किसान अपने पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट से बेचकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकेंगे। इन प्लांट्स से निकलने वाले जैविक खाद से खेतों की उर्वरकता बढ़ेगी और महंगे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण के मोर्चे पर यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना समय पर जमीन पर उतरती है तो सिर्फ ऊर्जा के जरिए नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पावर हाउस बनेगी। साफ है कि भारत और जापान की यह दोस्ती अब सिर्फ कागजी समझौता नहीं, बल्कि यह देश से गांव के किसानों को हमारी हरित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर बनने में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।